गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे इंटरनेट पे जिसमें सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, जो पपराजीज होती हैं, या फिर जो स्टार किड्स होते हैं, जो नेपो किड्स होते हैं, नॉट जस्ट नेपो किड्स, मतलब आउटसाइडर या स्टार किड, वो मीडिया के सामने बहुत बुरी तरीके से मिसबिहेव करते हैं। मतलब चलो ठीक है, पपराजी उनको हर जगह परेशान करती है, ये वाला लॉजिक में कोई सेंस है नहीं है सच, क्योंकि हम सब भी अच्छी तरीके से जानते हैं। मुझे आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादातर मीडिया जो होती है, सेलिब्रिटीज़ मीडिया वालों को बुलाते हैं कि आओ हमें कवर करो, हम एयरपोर्ट के बाहर हैं, हम जिम के बाहर हैं, ये है वो है। ये सोशल मीडिया से दूर होने का दावा करते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी फिल्म आती है सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव हो जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि द रीज़न वाई आर दे एरोगेंट, कोई पैदाइशी तो एरोगेंट होता नहीं है, या वो तभी हो सकता है या तो जब उसकी आदतें ख़राब कर दो, या फिर उसे ना सुनने की आदत ना हो। हम लोगों की दिक्कत यही होती है कि हम कभी भी किसी रियल लाइफ में भी हैं, मतलब आप किसी को ना नहीं बोल सकते, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती से डांट डपट के धमका करके कभी आपको किसी न किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर दिया जाता है। आप अपनी लाइफ से भी रिलेट करके देखिए, मैनिपुलेशन इज़ द न्यू लव। मतलब लव क्या है, अगर कोई मैं पूछे कोई प्यार क्या होता है, तो मेरा सिंपल जवाब होता है मैनिपुलेशन। और मैनिपुलेशन का मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई आपसे अगर बात मनवाए तो आपको मारे पीटे गाली गलौज करे, लेदर की बेल्ट से मारे, क्योंकि गुस्सा मम्मी पापा मारते पीटते हैं बच्चों को, लेकिन उसमें भला होता है बच्चों का, कई बार नहीं होता। कई बार भावनाएं दिखा करके भी हो सकता है, कई बार ताने मारकर भी हो सकता है, कई बार इमोशंस दिखाकर भी हो सकता है। तो इन बच्चे इतने ज़्यादा प्रिविलेज थे, इनका इतना ख्याल रखा गया, या जिन फैमिली से बिलोंग करते थे, अगर आउटसाइडर भी है तो कोई बात नहीं, तो इनको कभी बचपन में किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोला गया। इनको जो चीज़ चाहिए वो मतलब चाहिए, और वो अपनी ज़िद पे अड़ जाते थे, ज़िद्दी किस्म के थे। इनकी आदतें इनके घर वालों ने ख़राब करी कि अगर हमें कुछ चाहिए तो मतलब चाहिए, इसलिए तानाशाही होती है सेट पे। ये फिल्म के एक दिन पहले बोल देता है हमें शूटिंग में नहीं करना, हमें शूटिंग में नहीं जाना, होता है ऐसा। ऋतिक रोशन इसलिए इन्फेमस है इंडस्ट्री में। ऋतिक रोशन ने कह दिया कि एक दिन पहले मैं फिल्म की शूटिंग नहीं करूँगा। सनी देओल कह देता है देओल्स डोंट डाई, हीरो मरता नहीं है फिल्म के अंदर। तो मैं 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करूँगा, मैं गुलाब की पंखुड़ियों पर सोऊंगा, मैं दूध से नहाऊंगा। दीज आर सम ऑफ द हॉरेंडस डिमांड्स फेमस एक्टर डू ऑन द सेट। एक्टर से बहस करना, राइटर से बहस करना, प्रोड्यूसर से बहस करना, अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझना, 3-3 4-4 घंटा लेट आना, ये सब चीज़ें होती हैं सेट पे। और ये सारी की सारी तानाशाही किस लिए बर्दाश्त की जाती है, क्योंकि वो स्टार किड है और उसको अगर नाराज़ कर दिया तो करियर के लौड़े लग जाएंगे, क्योंकि उसका बाप जो है वो इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। तो बाप ने बेटे की आदतें ख़राब कर दी। किसी को पालने पोसने में, किसी को फैसिलिटीज़ देने में कुछ गलत नहीं है भाई। मैं बाप हूँ, मैं हमेशा चाहूँगा मेरे बच्चे का भला हो, और सिफारिश से अगर मैंने उसकी नौकरी लगा भी दी कहीं पे तो ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम नौकरी लगाओ तो। और लोग कहते हैं इसमें गलत क्या है भाई, मैं सीधा वो लोग बोलते हैं कि नेपोटिज्म में गलत क्या है। तो मैं अगर नेपोटिज्म गलत नहीं है तो रिजर्वेशन भी ठीक है फिर। रिजर्वेशन में क्या गलत है, तुम जनरल कैटेगरी के हो, कोई ओबीसी वाला तुम्हारी सीट लेके चला गया यूपीएससी की, क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है? क्योंकि उस बंदे ने 17 साल मेहनत करी है, उसका तुमने काम खा लिया सिर्फ अपने चूतिया बेटे को लॉन्च करने के लिए। जो और क्या किया उसने, उसने खाली बस 2-3 साल का थिएटर कर लिया, या फिर कोई 1-1.5 साल का एक्टिंग कोर्स कर लिया अमेरिका में। अमेरिका से एक्टिंग सीख करके इंडिया में आएंगे भाई साहब। गलत आप कहाँ पे है तो बात पहले से क्लियर होगी ना। बच्चों का इतना भला भी नहीं चाहना चाहिए कि बाकियों के लिए कुछ ना बचे। अरे मेरे बेटे को चॉकलेट चाहिए तो मैं क्या पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर खरीद लूँ क्या? बाकी लोग भी तो शॉपिंग करना है वहाँ पे, उनके लिए कुछ बचा ही नहीं। अमीर आदमी हो तो फिर कुछ भी चुतियापा करोगे क्या? जो मिडिल क्लास आदमी है वो अपने बेटे की सिफारिश से नौकरी सिर्फ तब लगाता है जब उसे पता होता है, लेकिन फिर भी वो ये कहता है कि जा पहले कुछ करके आ अपने दम पे। जैसे अगर मैं अपने बाप को बोलता हूँ कि मेरी पापा सिफारिश से नौकरी लगवा दो, तो पापा ऐसा कब होगा जब मैं खुद जाऊँगा हाथ पैर मारूंगा, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली तो एज अ लास्ट ऑप्शन में रखूँगा ना कि पापा मेरी सिफारिश से नौकरी लगवा दो। मैं जाऊँगा जगह जगह इंटरव्यू दूंगा। अगर आपकी लाइफ से रिलेट करके देखें, ऐसा थोड़ी होता है कि अगर कल को मेरा बाप मुझे उठा के सीधा मैनेजर की पोजीशन पर रख दे ग्रेजुएशन के बाद, और बोल दे कि मैं बाप हूँ, मैं बच्चे का भला चाहता हूँ। भला चाहने में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं ना, नेपोटिज्म को डिफेंड करते हैं नेपोटिज्म को, कि देखो इसमें गलत कुछ नहीं है, कि अगर एक बाप अपने बेटे का भला चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गिव द बेस्ट ऑफ हिम, कुछ गलत नहीं है। बट नेपोटिज्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तब करना चाहिए जब कोई ऑप्शन अवेलेबल ना हो। जाओ काम करो, थोड़ा बहुत इंडस्ट्री देखो, अगर कुछ ना हो वो तो लास्ट ऑप्शन है ना। नेपोटिज्म को प्राइमरी ऑप्शन बनाना सिर्फ अपने करियर के लिए,
कि मैं कुछ करूँ ना करूँ, मैं मेहनत करूँ ना करूँ, बाप तो मेरा लॉन्च कर ही देगा मुझे, मुझे खाली वज़न कम करना है। और सबसे ज़्यादा बलात्कार से भी ज़्यादा गंदी चीज़ है जो कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं। जानवी कपूर हो गई या सुहाना खान हो गई, ये 19 साल के बच्चे हैं, क्या जानते हैं ज़िंदगी में। नायसा देवगन को काली से गोरा बनाया, उसकी नोज सर्जरी कराई, उसके टिट्स को बड़ा किया, उसके मतलब जो क्या बोलते हैं उन्हें, औरतों की छाती जो होती है उसकी छाती बड़ी करा दी, उसका पिछवाड़ा बड़ा करा दिया। वो 19 साल की है, मेरी उम्र की है, निशा 21 की हो गई है। वो कितना जानती है ज़िंदगी को, उसे क्या पता है ज़िंदगी क्या होती है। एक 19 साल की बच्ची का टेटवा दबा करके जानवी कपूर हो गई तुमने, उसको एकदम सुपर क्लास हाई क्लास मॉडल बना दिया। वो क्या पता उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में, उसे अपना कुछ पता है? अपने शरीर का कुछ नहीं पता, अपनी ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, और उसके ऊपर उल्टी सीधी सर्जरियाँ करा के उसे एकदम हाई क्लास चकाचक मॉडल बना दिया। क्यों? ताकि ये 2 कौड़ी की पब्लिक है, इससे वैलिडेशन मिल जाए। अगर अपनी सुंदरता के लिए तुम अपने ऊपर सर्जरी करो या छोटे कपड़े पहन के घूमो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहते हो ना पहनना है, लेकिन तुम इसीलिए कर रहे हो ताकि ऑडियंस तुमको एक्सेप्ट कर ले एंड यू बिकम सेक्सी। तो बेटा इनसिक्योरिटी है। 19 साल की बच्ची को क्या पता ज़िंदगी में क्या सर्जरी क्या होती है, 19 साल की है भाई वो। 19 साल की बच्ची को क्या पता लाइफ में सर्जरी क्या चीज़ होती है। जो सर्जरी कराते हैं उसके लिए उम्र होती है और उसके लिए दिमाग भी लगाना ज़रूरी है। एक 18-19 साल की औरत है या 24-25 साल की, अनुष्का शर्मा को लोग ट्रोल करते हैं, और फ्रैंकली स्पीकिंग सर्जरी के बाद शक्ल कुत्ता जैसी होती है। तो मुझे समझ में भी नहीं आता है 19 साल की बच्चियों की सर्जरियाँ क्यों हो रही है। अनुष्का शर्मा ने जब सर्जरी कराई थी शी वॉज मैच्योर एनफ कि हाँ भाई मैं कमाती हूँ, आई एम ए स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, इंडस्ट्री में वैलिडेट हो गई हूँ, अब मेरे पैसे मेरा शरीर है, मैं जो चाहे वो करूँ। उसके तो पैसे धेले भर के कमाई नहीं उसने, उसे टेटवा दबा के तुमने भाई तो सर्जरी पे सर्जरी करा दी। हीरोइन है ना, लॉन्च होने वाली है तो पहली मॉडल बन के चली जाओ एकदम। अरे वो भाई तुम आर्टिफिशियली अपने जब छाती बड़ी कराओगे एज अ वुमन तुमको कितनी तकलीफ होगी पता नहीं है क्या। तुम्हारे पिछवाड़े के ऊपर मैं एक और पिछवाड़ा लगा दूँ, कितनी तकलीफ होती है, कितना पेनफुल प्रोसीजर होता है। क्यों कर रहे हो सब यार, बच्चे हैं वो। एज अ वुमन वैसे तो बड़ा भौंकते रहते हो फेमिनिज्म फेमिनिज्म। भाई अगर कोई अपने पैसों से अपनी सर्जरी कराया कुछ गलत नहीं है, लेकिन जिसने धेला नहीं कमाया ज़िंदगी में, जिसने दुनिया धेले भर की देखी नहीं, जिसे अपना कुछ पता नहीं, अपने शरीर का कुछ पता नहीं, वो मुंह उठा के चूतियों की तरह सर्जरी करवा रहा है। ऐसा क्यों भाई? प्लास्टिक की दुकान बना दिया चलती फिरती उसको, क्या ज़रूरत थी? लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहेगा, सारी फेमिनिस्टों की माचूदी पड़ी है। पापा अगर आइसक्रीम पापा से अगर हमने आइसक्रीम मांगी है तो पापा आइसक्रीम ला के देंगे ना, और नहीं ला के देंगे तो वो बुरे पापा हो जाएंगे। तो यही सेम चीज़ को वो आगे जाके सेम आइडियोलॉजी सेम माइंडसेट को सेट पे यूज़ करेगा स्टार किड, कि मेरी बात डायरेक्टर को माननी ही पड़ेगी, अगर उसने नहीं मानी तो खराब डायरेक्टर है, मतलब वो घटिया डायरेक्टर है। और मैं काम भी किस डायरेक्टर के साथ करूँगा? उसी के साथ जिसके साथ मेरी मेंटालिटी या कंफर्ट जोन है। और वो कैसी पिक्चरें बनाएगा? आर्चीज़, टिपिकल रिच साउथ दिल्ली एलिट मादर चौथ क्लास की पिक्चरें जिनसे भैंचो भगवान भी नहीं रिलेट कर पाएगा। भगवान ही इनको देख के बोलेगा भैंचो ते क्या बवासीर बना के रखी हुई है। भाई क्योंकि बात यह है ना कि वो जिस लाइफस्टाइल से रिलेट कर रहे हैं वो तुम्हारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं तो उनके अंदर कुछ भी तुम्हारे जैसा है ही नहीं, एंड दे जस्ट ट्राइंग देयर बेस्ट टू बी लाइक देम। तो ये क्या बकवास है। यही वजह है कि इंसेप्शन जैसी फिल्में नहीं बनती बॉलीवुड में, क्योंकि डिफ़िकल्ट कैरेक्टर रोल्स कहाँ हो पाएंगे इन गधों से। भेड़ चाल चल रही है बॉलीवुड में बस। आउटसाइडर्स भी इसीलिए नहीं करते इंसेप्शन जैसा सिनेमा, क्योंकि उनको भी डर है कि कहीं कुछ अलग कर दिया और पिक्चर फ्लॉप हो गई तो करियर के भी लोड़े लग जाएंगे। बहुत ज़रूरी है नेपोटिज्म, वरना हर कोई स्टार ना बन जाए बहनचोद। और मेन रीज़न ये भी है क्योंकि जाहिर सी बात है यार, जो सिनेमा इनके कंफर्ट जोन के हिसाब से वही करता है। ये बड़ी बड़ी ग्रैंड लैविश फिल्म करना चाहते हैं जिसके अंदर एक अनरियलिस्टिक कैरेक्टर है, जिसके अंदर औरत का कोई ढंग का कैरेक्टर नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, बीइंग अ वुमेन क्या तुमको शर्म नहीं आती ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हुए, जिन विच यू आर बीइंग एन आई कैंडी सेडक्टिव बिच। बस यही कैरेक्टर, बड़ी बड़ी ग्रैंड फिल्में, बड़ा बड़ा सेट, सब कुछ बड़ा बड़ा, सारी ज़िंदगी साउथ दिल्ली में या साउथ बॉम्बे में बिता दो अपनी, और फिर कहो कि पब्लिक हमें ट्रोल क्यों करती है। बॉयकॉट बॉलीवुड घटिया चीज़ है। अरे कैसे घटिया चीज़ है भाई? बॉयकॉट बॉलीवुड इज़ एन ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन द डेथ ऑफ एसएसआर। अगर वो अपना ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस कर सकते, उन्हें तुम्हारी पिक्चर अच्छी नहीं लग रही तो नहीं लग रही भाई। ये क्या वाहियात बकवास है। यूट्यूबर्स को भी पूरा बहाना मिल जाता है बॉलीवुड वालों की चाट करके, उसके ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, वो हम निकालेंगे कि यूट्यूबर कैसे दल्ले बन गए बॉलीवुड के। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या ऐसे बड़े बड़े एक्टरों को ही है क्या?
बॉलीवुड में अच्छी पिक्चरें क्यों नहीं बन रही हैं? वो इन्हीं इन्हीं स्टार किड्स की वजह से, इन नॉन टैलेंटेड स्टार किड्स की वजह से। इनको बड़े कैलिबर का रोल, हाई पावर कैलिबर का रोल या डिफिकल्ट कैरेक्टर रोल नहीं दे सकते। इनको छोटे मोटे हल्के फुल्के काम चलाओ रोल देने पड़ेंगे, जहाँ डायलॉग बाजी के नाम पे एक्टिंग हो रही होती है। इंसेप्शन इसीलिए नहीं बन सकता क्योंकि बिकॉज दे आर डिल्यूजनल। अर्जुन कपूर थिंक्स ही हैज सेट अ स्टैंडर्ड। इनकी पीआर टीम इनको इतना उछाल कर रखती है, या इनकी पीआर टीम इनको इतना पंप अप कर देती है कि इन्हें लगता है कि इन्हें पता ही नहीं जो ऑडियंस है उनके बारे में क्या सोचती है। इफ अर्जुन कपूर इज सेइंग दैट आई हैव सेट अ स्टैंडर्ड, आई एम अ गुड एक्टर, मतलब कितना डिल्यूजनल है बीइंग अ स्टार किड, और कितना उसकी पीआर उसको झूठ में रखती है, कितना उसका पीआर उसका बेवकूफ़ बनाती है, उसके आसपास के कितने लोग उसका बेवकूफ़ बनाते हैं। भाई सीधी बात है, अगर तुम पिक्चर पब्लिक के लिए बना रहे हो एटलीस्ट तुम्हें इतनी तो अक्ल होनी चाहिए ना कि पब्लिक तुमसे क्या चाहती है, पब्लिक तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, इतना तो पता होना चाहिए कम से कम। या खुद ही पिक्चर बना के खुद ही दिखा दोगे तो ये जानना भी पाप है एकदम। और इनके जस्टिफिकेशन हर चीज़ को लेके इतने घटिया होते हैं, क्या बताऊँ। सिद्धार्थ का आया ना वो कौन सा था वो शमशेर पठानिया फाइटर का, सिद्धार्थ आनंद ने बोला कि 90% जनता तो क्या है ना कि बैठी नहीं फाइटर एयरक्राफ्ट पे, इसीलिए फाइटर फ्लॉप हो गई। उसे ये पता ही नहीं है कि जनता अगर कुछ पसंद कर रही है, नहीं कर रही है, क्यों कर रही है, जनता के बारे में कुछ पता नहीं है। तो पिक्चर बनाओ, अच्छी बनाओ, बेकार बनाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? जब तुम उस जनता को ही नहीं जानते जिसके लिए तुम फिल्म बना रहे हो, तो पिक्चर अच्छी बने बेकार बने क्या मतलब है इस बात का? मैं जानता ही नहीं, मुझे ग्रेजुएशन के बाद करना क्या, मैंने तो मज़े में कोर्स ले लिया था बस ऐसे ही। कब तक करोगे ये सब? और यही रीज़न है कि अच्छी फिल्में नहीं बनती। तुम्हें स्टार किड्स के कैलिबर के हिसाब से ही रोल लिखने पड़ेंगे इंडस्ट्री में अगर सर्वाइव करना है तो। तुमने कोई बड़ा और कोई बहुत डिफिकल्ट रोल लिख दिया तो कोई वैसे भी स्टार किड नहीं कर पाएगा। ये बस आते हैं सेट पे, अपना स्क्रिप्ट इनको दे देता है और कहते हैं डायलॉग बोल के चले जाते हैं। ये कभी डायरेक्ट, कभी तुम्हें लगता है कि मतलब ऐसा होता क्यों है कि सैम मानेकशॉ का कैरेक्टर कभी किसी ने स्टार किड ने क्यों नहीं प्ले किया? मेघना गुलजार ने, मतलब विक्की कौशल ने इतने सारे अनकन्वेंशनल रोल्स क्यों करे? जितने भी अनकन्वेंशनल रोल है, राजकुमार राव, विक्की कौशल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, जितने भी अनरियलिस्टिक अनकन्वेंशनल चैलेंजिंग रोल्स हैं, ये सारे यही क्यों करते हैं? कभी सोचा नहीं तुमने? क्योंकि बॉलीवुड वालों को भी अच्छे से पता है कि भैया स्टार किड से कराओगे तो भैंचो टट्टी होगी भैंचो। और एक नया ट्रेंड चल गया आज की डेट में मिडिल क्लास मूवीज़ बनाने का, वो भी सब कुछ दम लगा के हईशा, जबकि जब से वो आयुष्मान खुराना की हिट हुई है ना, तब से सारा ट्रेंड बना दिया है। वहाँ ये फिट नहीं होते। अतरंगी रे में क्या बोल रही है सारा अली खान, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। डायलॉग ऐसे टूटी फूटी अंग्रेजी, मुँह ही नहीं खुल रहा इनका। क्यों भाई? सीधी बात है ना कि अगर अमेरिका से तुम पढ़कर आए हो, हिंदी तुम्हें बोली नहीं है, तो अमेरिका जाओ ना भैंचोत। अनुपम खेर बेवकूफ़ है, चूतिया है, जो बाफ्टा की नॉमिनेशन लेकर गए हुए हैं। अनुपम खेर को और ओम पुरी बेवकूफ़ है, जो अमेरिका में बाफ्टा की नॉमिनेशन कर चुके हैं। 30 अंग्रेज़ी फिल्में, इरफान खान, ये सब पागल हैं, इनको तो अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी, ये वहाँ चले गए। तुम भोसड़ी के स्टार किड हो, अगर तुम्हें हिंदी नहीं आती बोलनी कोई बात नहीं, चलो ठीक है भाई, उसको नहीं पढ़ाई गई हिंदी, वो नहीं बोल सकता, तो एटलीस्ट बी सेंसेबल इनफ कि कम से कम हॉलीवुड चले जाओ यार, क्या तकलीफ़ है? हॉलीवुड चले जाओ, क्या तकलीफ़ है? वहाँ के सिनेमा में काम करो। नहीं, वो हॉलीवुड में इनके पापा की जान पहचान थोड़ी है। अच्छा बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है ना, शाहरुख खान को कौन जानता है इंडिया के बाहर? अब शाहरुख खान कौन है यार, बस वो इंडिया में ही फेमस है, अमेरिका में, दुबई वगैरह में उसके खाली इंडिया में फ़ैन है। ओवरसीज़ से जो पैसा आता है वो चूती होते हैं ना, ओवरसीज़ से पैसा तो आता ही नहीं उसकी फिल्मों से ना। नहीं बोली जा रही अंग्रेज़ी, नहीं फिट हो रही इंडियन लाइफस्टाइल में, तो छोड़ो इंडिया को। क्यों इतना बेकार का लोड लेना? मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि एक्टिंग करना बंद कर दो, कहीं और जाके कर लो भाई। इंग्लिश बोलनी है तो हॉलीवुड में एक्टिंग करो, हॉलीवुड के स्टाइल की एक्टिंग करो, इज्जत भी मिलेगी, काम भी मिलेगा। ये क्या बकवास है? मिथुन चक्रवर्ती की बेटी वहीं गई है हॉलीवुड में, क्या वाहियात बकवास है कि मैं काम करूंगा तो अपनी शर्तों पे यही करूंगा क्योंकि यहाँ मेरे पापा हैं और मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना। तो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाएगा, एक्टिंग करेगा कैसे? इनकी इतनी बुरी हालत होती है कि इनकी जो स्क्रिप्ट होती है ना इन स्टार किड्स की, इनके घर वाले सेलेक्ट करते हैं कि बेटा ये कहानी करनी है, ये नहीं करनी, ये सेक्स का सीन तुम नहीं करोगी। अरे गंदा सीन है यार, ऐसा कौन करता है? गंदा सीन है, ये सेक्स का सीन तुम नहीं करोगी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आऊँगा, गर्लफ्रेंड स्क्रिप्ट पढ़ेगी और मुझे बताएगी बेबी तुमको ये फिल्म करनी चाहिए या नहीं। मेरी वाइफ मुझे बता रही है स्क्रिप्ट पढ़ के कि बेट तुमको ये फिल्म करनी चाहिए या नहीं। मतलब फिल्म मुझे करनी है, फिल्म में एक्टिंग मुझे करनी है, कोई दूसरा मुझे बता रहा है कि मुझे करनी चाहिए या नहीं। सजेशन मांगना अलग होता है, सजेशन मांगना अलग होता है कि क्या मुझे फिल्म करनी चाहिए, तुमको क्या लगता है? बहनचो तो पूरी स्क्रिप्ट ही पढ़ रहा है, मैनेजर स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है कि अरे ये आप मुझे नरेशन दे दो, मैं अगर मुझे कहानी अच्छी लगी मैं सर को बता दूंगा।
मतलब तुम अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन में भी, नरेशन में भी स्क्रिप्ट पढ़ नहीं रहे हो। और कई बार ये भी होता है, मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी नहीं है, मुझे पढ़ के सुना दो। इन पापा की परियों को स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाना पड़ता है। पिक्चर अच्छी कहाँ से बनेगी? पहले के टाइम में अच्छी पिक्चर इसलिए बन जाती थी क्योंकि शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, कोई भी हो, 20 साल पहले 1 करोड़ 2 करोड़ में सारे हीरो अपनी निपटा देते थे। अब तुम इन्फ्लेशन के हिसाब से बोल सकते हो, लेकिन तब का 2 करोड़ आज का 400-500 करोड़ तो नहीं होगा ना। अब पिक्चर बन रही है 300 करोड़ की, तुम्हारी फीस है 150 करोड़, तो बचेगा क्या? मैं बनाऊँ क्या घंटा? और प्रोड्यूसर के हाथ में कितना आएगा? 100 करोड़ रुपया फीस पर 50, फिर प्लस 50% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फिल्म, तो सब कुछ तो तुम ही लेगा एज अ हीरो। बचा क्या बाकियों के लिए? फिर उतने पैसे में अच्छी पिक्चर कहाँ से बनेगी? यही सेम हाल हुआ ना सम्राट पृथ्वीराज में, सारे पैसे लगे अक्षय कुमार, ना सीजीआई ढंग का, ना मेकअप ढंग का, ना कपड़े भैंजो ढंग के, ना वॉर सही से हो पा रहा है, ना कैरेक्टर डेवलपमेंट है, ना कैरेक्टर सही से डेवलप हो रहा है, 40 दिन का शेड्यूल पैकअप हो रहा है। पिक्चर अच्छी कहाँ से बनेगी? पद्मावत में उल्टा सीन था। पद्मावत जो उसने बनाई थी संजय लीला भंसाली में, वही हुआ ना। तो अच्छी पिक्चर कहाँ से बनेगी? राइट फ्रॉम द स्टार्ट द अप्रोच इज डिसऑनेस्ट। तो पिक्चर अच्छी कहाँ से बनेगी? जब तुमने 100 करोड़ रुपए 200 करोड़ में पिक्चर बन सकती थी, 100 करोड़ तुम्हारी एक्टिंग फीस है और 50% तुमको पिक्चर से प्रॉफिट चाहिए, तो फिर क्या पिक्चर कैसे बनेगी ढंग की? पिक्चर का बजट 100-200 करोड़ 500 करोड़ ही होगा ना। अगर 1000 करोड़ भी कमा लिया तो 100 करोड़ और 60% प्रॉफिट तो खाली हीरो ही ले गया पिक्चर का। और फिर हीरो ये कहता है कि देखो मेरे को पैसे वैसे से कितना कोई लेना देना नहीं। अरे भाई तू कौन सा है, तो कौन सा 100 करोड़ रुपए और 60% प्रॉफिट क्यों ले रहा है? 100 करोड़ ले ले तो भी समझ में आता है, 60% प्रॉफिट क्यों चाहिए तेरे को? और ऐसा क्या कर देगा तू स्टेज पे अलग जा करके? इसीलिए जो है पिक्चर अच्छी नहीं बनती, और प्रोड्यूसर जो होता है वो हमेशा गुस्से में रहता है। आप कभी भी कपिल शर्मा शो में किसी प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को नहीं देखोगे, जो जाएगा खाली हीरो जाएगा, कि वहाँ पे 4 चूतिए हीरो बैठे और कुत्ते की तरह मुस्कुरा रहे ही चल रहा है, और आपको लग रहा है कि पूरा बॉलीवुड अच्छा होता है। भाई सीधी बात है, तुम 100 करोड़ ले रहे हो पिक्चर के, ठीक है, पर सामने वाला बंदा इस हालत में भी तो होना चाहिए ना कि तुमको 100 करोड़ दे। सुभाष घई ने ऑफिशियली स्टेटमेंट करा है, एक्टर्स की बढ़ती हुई फीस इज द प्राइमरी रीजन कि बॉलीवुड की पिक्चर अच्छी नहीं बन रही है। सीजीआई ढंग का नहीं है, विजुअल इफेक्ट्स इतने गंदे हैं, स्टोरी इतनी ज़्यादा बेकार है। एक ही राइटर है 10-10 फिल्मों में एक साथ काम कर रहा है। भाई एक फिल्म, या तो 10 फिल्मों की मेहनत एक फिल्म पे कर, तब समझ में आए, तब ढंग की पिक्चरें बनेंगी। टाइम दो ना राइटर को, क्या तकलीफ है? और डायरेक्टरों का भी यही है। मुझे एक्टर ऐसा चाहिए जो बिल्कुल मेरी हाँ में हाँ मिलाए, जैसा मैं बोलूँ वैसा करे। अरे तो कुत्ता ले लेना, तू कुत्ता ले आ सेट पे, एक्टर की क्या ज़रूरत है? एक्टिंग का मतलब क्या है? कैरेक्टर को अपने अंदर डेवलप करके उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से कैमरा पे रिएक्शन देना होता है, या फिर एक्टिंग का ये मतलब होता है कि कुत्ते की तरह कोई तीसरा आगे मुझे बोल रहा है कि ये करो वो करो? एक हद तक तुम्हारी बात मानी जा सकती है, पर कुछ चीज़ों में लेट गो करना चाहिए। इम्प्रोवाइजेशन होती है, बहुत चीज़ें होती है यार। इम्प्रोवाइजेशन बिल्कुल ख़त्म कर दिया डायरेक्टरों ने। और कास्टिंग धेले भर की इनको आती नहीं। नो एंट्री के 2 में अनीस बाज़मी को ले लिया। अनीस बाज़मी ने किसको कास्ट किया? ये अर्जुन कपूर और ये वरुण धवन। अर्जुन कपूर और वरुण धवन, मतलब इनका कंपैरिजन पता है किससे हो रहा है? अनिल कपूर से कंपैरिजन कर रहे हो आप इनका। दीज आर इक्विवेलेंट टू अनिल कपूर। और सलमान खान और दिलजीत दोसांझ में तो वैसे ही कोई फ़र्क नहीं है। सरदार का कैरेक्टर है, उसे चूतिया सा कैरेक्टर दे देंगे उल्टा सीधा, तो हंसता रहे, उल्टी सीधी गंदी गंदी हरकतें करता रहे। भाई दिमाग खराब है, सर फूट गया है, लकवा मार गया है दिमाग में, क्या तेरे बहन जो गांड में क्या उंगली मची है? चूतिया हो गया है। बड़े बड़े स्टार किड्स की जो बड़े बड़े फिल्म फ्रेंचाइजी होती हैं, उनमें ज़्यादातर स्टार किड्स को कंसिडर करा जाता है। बाप प्रोड्यूसर है पिक्चर का, अपने बेटे को ही लेगा ना, बड़ी फ्रेंचाइजी है, उसका हम फिर से रीमेक कर रहे हैं, या फिर उसकी फिल्म का हम सेकंड पार्ट बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है विल कंसिडर स्टार किड। क्योंकि जाहिर सी बात है, मतलब सीधी बात है ना, राजपाल यादव को कॉमेडी और जॉनी लीवर को करनी तो आती नहीं है, उनको तो लेने का कोई मतलब ही नहीं है फिल्म के अंदर। उनको लेंगे भी तो उनका रोल बड़ा नहीं होगा। ढोल पिक्चर के अंदर राजपाल यादव पूरे भारी पड़े थे सब पे, लेकिन इन गधों को देखो। तुम्हें लग रहा है वरुण धवन और अर्जुन कपूर मिलकर रिप्लेस करेंगे अनिल कपूर को और सलमान खान की जोड़ी को? और कहा जाता है कि फिल्म की कास्टिंग हो रही है। अरे बड़ी बड़ी पिक्चरों में ये सेम हरकत वरुण धवन से पिछली बार कराई थी। अच्छा एक्टर है तो क्या हुआ? कुली नंबर 1 में क्या वो काम कर पाया था जो गोविंदा ने किया था? गोविंदा ने खराब किया था, खराब एक्टर है गोविंदा। सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे इंटरनेट पे जिसमें सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, जो पपराजीज होती हैं, या फिर जो स्टार किड्स होते हैं, जो नेपो किड्स होते हैं,
नॉट जस्ट नेपो किड्स, मतलब आउटसाइडर हो या स्टार किड, वो मीडिया के सामने बहुत बुरी तरीके से मिसबिहेव करते हैं। मतलब चलो ठीक है, पपराजी उनको हर जगह परेशान करती है, ये वाला लॉजिक में कोई सेंस है नहीं है सच, क्योंकि हम सब भी अच्छी तरीके से जानते हैं। मुझे आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादातर मीडिया जो होती है, सेलिब्रिटीज़ मीडिया वालों को बुलाते हैं कि आओ हमें कवर करो, हम एयरपोर्ट के बाहर हैं, हम जिम के बाहर हैं, ये है वो है। ये सोशल मीडिया से दूर होने का दावा करते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी फिल्म आती है सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव हो जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि द रीज़न वाई आर दे एरोगेंट, कोई पैदाइशी तो एरोगेंट होता नहीं है, या वो तभी हो सकता है या तो जब उसकी आदतें ख़राब कर दो, या फिर उसे ना सुनने की आदत ना हो। हम लोगों की दिक्कत यही होती है कि हम कभी भी किसी रियल लाइफ में भी हैं, मतलब आप किसी को ना नहीं बोल सकते, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती से डांट डपट के धमका करके कभी आपको किसी न चीज़ के लिए, किसी न किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर दिया जाता है। आप अपनी लाइफ से भी रिलेट करके देखिए, मैनिपुलेशन इज़ द न्यू लव। मतलब लव क्या है, अगर कोई मैं पूछे कोई प्यार क्या होता है, तो मेरा सिंपल जवाब होता है मैनिपुलेशन। और मैनिपुलेशन का मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई आपसे अगर बात मनवाए तो आपको मारे पीटे गाली गलौज करे, लेदर की बेल्ट से मारे, क्योंकि गुस्सा मम्मी पापा मारते पीटते हैं बच्चों को, लेकिन उसमें भला होता है बच्चों का, कई बार नहीं होता। कई बार भावनाएं दिखा करके भी हो सकता है, कई बार ताने मारकर भी हो सकता है, कई बार इमोशंस दिखाकर भी हो सकता है। तो इन बच्चे इतने ज़्यादा प्रिविलेज थे, इनका इतना ख्याल रखा गया, या जिन फैमिली से बिलोंग करते थे, अगर आउटसाइडर भी है तो कोई बात नहीं, तो इनको कभी बचपन में किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोला गया। इनको जो चीज़ चाहिए वो मतलब चाहिए, और वो अपनी ज़िद पे अड़ जाते थे, ज़िद्दी किस्म के थे। इनकी आदतें इनके घर वालों ने ख़राब करी कि अगर हमें कुछ चाहिए तो मतलब चाहिए, इसलिए तानाशाही होती है सेट पे। ये फिल्म के एक दिन पहले बोल देते हैं हमें शूटिंग में नहीं करना, हमें शूटिंग में नहीं जाना, होता है ऐसा। ऋतिक रोशन इसलिए इन्फेमस है इंडस्ट्री में। ऋतिक रोशन ने कह दिया कि एक दिन पहले मैं फिल्म की शूटिंग नहीं करूँगा। सनी देओल कह देता है देओल्स डोंट डाई, हीरो मरता नहीं है फिल्म के अंदर। मैं 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करूँगा, मैं गुलाब की पंखुड़ियों पर सोऊंगा, मैं दूध से नहाऊंगा। दीज आर सम ऑफ द हॉरेंडस डिमांड्स फेमस एक्टर डू ऑन द सेट। एक्टर से बहस करना, राइटर से बहस करना, प्रोड्यूसर से बहस करना, अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझना, 3-3 4-4 घंटा लेट आना, ये सब चीज़ें होती हैं सेट पे। और ये सारी की सारी तानाशाही किस लिए बर्दाश्त की जाती है, क्योंकि वो स्टार किड है और उसको अगर नाराज़ कर दिया तो करियर के लौड़े लग जाएंगे, क्योंकि उसका बाप जो है वो इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। तो बाप ने बेटे की आदतें ख़राब कर दी। किसी को पालने पोसने में, किसी को फैसिलिटीज़ देने में कुछ गलत नहीं है भाई। मैं बाप हूँ, मैं हमेशा चाहूँगा मेरे बच्चे का भला हो, और सिफारिश से अगर मैंने उसकी नौकरी लगा भी दी कहीं पे तो ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम नौकरी लगाओ तो। और लोग कहते हैं इसमें गलत क्या है भाई, मैं सीधा वो लोग बोलते हैं कि नेपोटिज्म में गलत क्या है। तो मैं अगर नेपोटिज्म गलत नहीं है तो रिजर्वेशन भी ठीक है फिर। रिजर्वेशन में क्या गलत है, तुम जनरल कैटेगरी के हो, कोई ओबीसी वाला तुम्हारी सीट लेके चला गया यूपीएससी की, क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है? क्योंकि उस बंदे ने 17 साल मेहनत करी है, उसका तुमने काम खा लिया सिर्फ अपने चूतिया बेटे को लॉन्च करने के लिए जो। और क्या किया उसने? उसने खाली बस 2-3 साल का थिएटर कर लिया, या फिर कोई 1-1.5 साल का एक्टिंग कोर्स कर लिया अमेरिका में। अमेरिका से एक्टिंग सीख करके इंडिया में आएंगे भाई साहब। गलत आप कहाँ पे है तो बात पहले से क्लियर होगी ना। बच्चों का इतना भला भी नहीं चाहना चाहिए कि बाकियों के लिए कुछ ना बचे। अरे मेरे बेटे को चॉकलेट चाहिए तो मैं क्या पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर खरीद लूँ क्या? बाकी लोग भी तो शॉपिंग करना है वहाँ पे, उनके लिए कुछ बचा ही नहीं। अमीर आदमी हो तो फिर कुछ भी चुतियापा करोगे क्या? जो मिडिल क्लास आदमी है वो अपने बेटे की सिफारिश से नौकरी सिर्फ तब लगाता है जब उसे पता होता है, लेकिन फिर भी वो ये कहता है कि जा पहले कुछ करके आ अपने दम पे। जैसे अगर मैं अपने बाप को बोलता हूँ कि मेरी पापा सिफारिश से नौकरी लगवा दो, तो पापा ऐसा कब होगा? जब मैं खुद जाऊँगा हाथ पैर मारूंगा, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली तो एज अ लास्ट ऑप्शन में रखूँगा ना कि पापा मेरी सिफारिश से नौकरी लगवा दो। मैं जाऊँगा जगह जगह इंटरव्यू दूंगा। अगर आपकी लाइफ से रिलेट करके देखें, ऐसा थोड़ी होता है कि अगर कल को मेरा बाप मुझे उठा के सीधा मैनेजर की पोजीशन पर रख दे ग्रेजुएशन के बाद, और बोल दे कि मैं बाप हूँ, मैं बच्चे का भला चाहता हूँ। भला चाहने में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं ना, नेपोटिज्म को डिफेंड करते हैं नेपोटिज्म को, कि देखो इसमें गलत कुछ नहीं है, कि अगर एक बाप अपने बेटे का भला चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गिव द बेस्ट ऑफ हिम, कुछ गलत नहीं है। बट नेपोटिज्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तब करना चाहिए जब कोई ऑप्शन अवेलेबल ना हो। जाओ काम करो, थोड़ा बहुत इंडस्ट्री देखो, अगर कुछ ना हो वो तो लास्ट ऑप्शन है ना। नेपोटिज्म को प्राइमरी ऑप्शन बनाना सिर्फ अपने करियर के लिए, कि मैं कुछ करूँ ना करूँ, मैं मेहनत करूँ ना करूँ, बाप तो मेरा लॉन्च कर ही देगा, मुझे खाली वज़न कम करना है। और सबसे ज़्यादा बलात्कार से भी ज़्यादा गंदी चीज़ है जो कॉस्मेटिक सर्जरी में करवाते हैं। जानवी कपूर हो गई या सुहाना खान हो गई, ये 19 साल के बच्चे हैं, क्या जानते हैं ज़िंदगी में?
नायसा देवगन को काली से गोरा बनाया, उसकी नोज सर्जरी कराई, उसके टिट्स को बड़ा किया, उसके मतलब जो क्या बोलते हैं उन्हें, औरतों की छाती जो होती है उसकी छाती बड़ी करा दी, उसका पिछवाड़ा बड़ा करा दिया। वो 19 साल की है, मेरी उम्र की है, निशा 21 की हो गई है। वो कितना जानती है ज़िंदगी को, उसे क्या पता है ज़िंदगी क्या होती है। एक 19 साल की बच्ची का टेटवा दबा करके जानवी कपूर हो गई तुमने, उसको एकदम सुपर क्लास हाई क्लास मॉडल बना दिया। वो क्या पता उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में, उसे अपना कुछ पता है? अपने शरीर का कुछ नहीं पता, अपनी ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, और उसके ऊपर उल्टी सीधी सर्जरियाँ करा के उसे एकदम हाई क्लास चकाचक मॉडल बना दिया। क्यों? ताकि ये 2 कौड़ी की पब्लिक है, इससे वैलिडेशन मिल जाए। अगर अपनी सुंदरता के लिए तुम अपने ऊपर सर्जरी करो या छोटे कपड़े पहन के घूमो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहते हो ना पहनना है, लेकिन तुम इसीलिए कर रहे हो ताकि ऑडियंस तुमको एक्सेप्ट कर ले एंड यू बिकम सेक्सी। तो बेटा इनसिक्योरिटी है। 19 साल की बच्ची को क्या पता ज़िंदगी में क्या सर्जरी क्या होती है? 19 साल की है भाई वो। 19 साल की बच्ची को क्या पता लाइफ में सर्जरी क्या चीज़ होती है? जो सर्जरी कराते हैं उसके लिए उम्र होती है और उसके लिए दिमाग भी लगाना ज़रूरी है। एक 18-19 साल की औरत है या 24-25 साल की, अनुष्का शर्मा को लोग ट्रोल करते हैं, और फ्रैंकली स्पीकिंग सर्जरी के बाद शक्ल कुत्ता जैसी होती है। तो मुझे समझ में भी नहीं आता है 19 साल की बच्चियों की सर्जरियाँ क्यों हो रही है। अनुष्का शर्मा ने जब सर्जरी कराई थी शी वॉज मैच्योर एनफ कि हाँ भाई मैं कमाती हूँ, आई एम ए स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन, इंडस्ट्री में वैलिडेट हो गई हूँ, अब मेरे पैसे मेरा शरीर है, मैं जो चाहे वो करूँ। उसके तो पैसे धेले भर के कमाए नहीं उसने, उसे टेटवा दबा के तुमने भेजो सर्जरी पे सर्जरी करा दी। हीरोइन है ना, लॉन्च होने वाली है तो पहली मॉडल बन के चली जाओ एकदम। अरे वो भाई तुम आर्टिफिशियली अपने जब छाती बड़ी कराओगे एज अ वुमन तुमको कितनी तकलीफ होगी पता नहीं है क्या? तुम्हारे पिछवाड़े के ऊपर मैं एक और पिछवाड़ा लगा दूँ, कितनी तकलीफ होती है, कितना पेनफुल प्रोसीजर होता है। क्यों कर रहे हो सब यार, बच्चे हैं वो। एज अ वुमन वैसे तो बड़ा भौंकते रहते हो फेमिनिज्म फेमिनिज्म। भाई अगर कोई अपने पैसों से अपनी सर्जरी कराया कुछ गलत नहीं है, लेकिन जिसने धेला नहीं कमाया ज़िंदगी में, जिसने दुनिया धेले भर की देखी नहीं, जिसे अपना कुछ पता नहीं, अपने शरीर का कुछ पता नहीं, वो मुंह उठा के चूतियों की तरह सर्जरी करवा रहा है। ऐसा क्यों भाई? प्लास्टिक की दुकान बना दिया चलती फिरती उसको, क्या ज़रूरत थी? लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहेगा, सारी फेमिनिस्टों की माचूदी पड़ी है। पापा अगर आइसक्रीम पापा से अगर हमने आइसक्रीम मांगी है तो पापा आइसक्रीम ला के देंगे ना, और नहीं ला के देंगे तो वो बुरे पापा हो जाएंगे। तो यही सेम चीज़ को वो आगे जाके सेम आइडियोलॉजी सेम माइंडसेट को सेट पे यूज़ करेगा स्टार किड, कि मेरी बात डायरेक्टर को माननी ही पड़ेगी, अगर उसने नहीं मानी तो खराब डायरेक्टर है, मतलब वो घटिया डायरेक्टर है। और मैं काम भी किस डायरेक्टर के साथ करूँगा? उसी के साथ जिसके साथ मेरी मेंटालिटी या कंफर्ट जोन है। और वो कैसी पिक्चरें बनाएगा? आर्चीज़, टिपिकल रिच साउथ दिल्ली एलिट मादरचोद क्लास की पिक्चरें, जिनसे भैंचो भगवान भी नहीं रिलेट कर पाएगा। भगवान ही इनको देख के बोलेगा भैंचो थे क्या बवासीर बना के रखी हुई है। भाई क्योंकि बात यह है ना कि वो जिस लाइफस्टाइल से रिलेट कर रहे हैं वो तुम्हारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं तो उनके अंदर कुछ भी तुम्हारे जैसा है ही नहीं, एंड दे जस्ट ट्राइंग देयर बेस्ट टू बी लाइक देम। तो ये क्या बकवास है? यही वजह है कि इंसेप्शन जैसी फिल्में नहीं बनती बॉलीवुड में, क्योंकि डिफ़िकल्ट कैरेक्टर रोल्स कहाँ हो पाएंगे इन गधों से। भेड़ चाल चल रही है बॉलीवुड में बस। आउटसाइडर्स भी इसीलिए नहीं करते इंसेप्शन जैसा सिनेमा, क्योंकि उनको भी डर है कि कहीं कुछ अलग कर दिया और पिक्चर फ्लॉप हो गई तो करियर के भी लोड़े लग जाएंगे। बहुत ज़रूरी है नेपोटिज्म, वरना हर कोई स्टार ना बन जाए बहनचोद। और मेन रीज़न ये भी है क्योंकि जाहिर सी बात है यार, जो सिनेमा इनके कंफर्ट जोन के हिसाब से वही करता है। ये बड़ी बड़ी ग्रैंड लैविश फिल्म करना चाहते हैं जिसके अंदर एक अनरियलिस्टिक कैरेक्टर है, जिसके अंदर औरत का कोई ढंग का कैरेक्टर नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, बीइंग अ वुमेन, क्या तुमको शर्म नहीं आती ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हुए, जिन विच और बीइंग एन आई कैंडी सेडक्टिव बिच? बस यही कैरेक्टर, बड़ी बड़ी ग्रैंड फिल्में, बड़ा बड़ा सेट, सब कुछ बड़ा बड़ा, सारी ज़िंदगी साउथ दिल्ली में या साउथ बॉम्बे में बिता दो अपनी, और फिर कहो कि पब्लिक हमें ट्रोल क्यों करती है। बॉयकॉट बॉलीवुड घटिया चीज़ है। अरे कैसे घटिया चीज़ है भाई? बॉयकॉट बॉलीवुड इज़ एन ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन द डेथ ऑफ एसएसआर। अगर वो अपना ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस कर सकते, उन्हें तुम्हारी पिक्चर अच्छी नहीं लग रही तो नहीं लग रही भाई। ये क्या वाहियात बकवास है? यूट्यूबर्स को भी पूरा बहाना मिल जाता है बॉलीवुड वालों की चार्ट करके, उसके ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, वो हम निकालेंगे कि यूट्यूबर कैसे दल्ले बन गए बॉलीवुड के। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या ऐसे बड़े बड़े एक्टरों को ही है क्या? बॉलीवुड में अच्छी पिक्चरें क्यों नहीं बन रही हैं? वो इन्हीं इन्हीं स्टार किड्स की वजह से, इन नॉन टैलेंटेड स्टार किड्स की वजह से। इनको बड़े कैलिबर का रोल, हाई पावर कैलिबर का रोल या डिफिकल्ट कैरेक्टर रोल नहीं दे सकते।
इनको छोटे मोटे हल्के फुल्के काम चलाओ रोल देने पड़ेंगे जहाँ डायलॉग बाजी के नाम पे एक्टिंग हो रही होती है। इंसेप्शन इसीलिए नहीं बन सकता क्योंकि बिकॉज दे आर डिल्यूजनल। अर्जुन कपूर थिंक्स ही सेट अ स्टैंडर्ड। इनकी पीआर टीम इनको इतना उछाल कर रखती है या इनकी पीआर टीम इनको इतना पंप अप कर देती है कि इन्हें लगता है कि इन्हें पता ही नहीं जो ऑडियंस है उनके बारे में क्या सोचती है। इफ अर्जुन कपूर इज सेइंग दैट आई हैव सेट अ स्टैंडर्ड, आई एम अ गुड एक्टर, मतलब कितना डिल्यूजनल है बीइंग अ स्टार किड और कितना उसकी पीआर उसको झूठ में रखती है, कितना उसका पीआर उसका बेवकूफ़ बनाती है, उसके आसपास के कितने लोग उसका बेवकूफ़ बनाते हैं। भाई सीधी बात है, अगर तुम पिक्चर पब्लिक। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।